कम से कम 1-1.5 घंटे में रास्ते में आदमी निकल रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले दिखते हैं आपको यहाँ पे? यहाँ कोई नजर नहीं आता। क्या समस्या आती है इस जाम की वजह से? ये पूरा जाम ही रहता है, ना कुछ काम कर पाते हम लोग। और शाम के और सुबह के टाइम पे तो इतना जाम होता है कि 2-2 घंटे तक जाम ही बना रहता है। कभी किसी ट्रैफिक वाले को देखा या चालान काटते हुए? चालान कभी कभी आते हैं, बस गाड़ी का फोटो खींचते हुए पूरा 1 नंबर से 16 नंबर तक चले जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे नहीं आते डेली? ऐसे नहीं आते, डेली नहीं आते। यहाँ पर अगर एमसीडी को मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट कहा जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एमसीडी खुलेआम ये सब कुछ करवाती है। जितनी डिटेल में बात करनी है तो सीनियर अधिकारियों में सिपाही आदमी हूँ, जितना मेरी औकात थी ना उतनी मैंने बता दी। और बाकी और आईपीएस आदमी तो बात करो, ज़्यादा डिटेल में करनी है, उठवानी है या वो चलान करता हूँ मैं, यहाँ डेली होते हैं। रोड को आधे से ज्यादा घेर लिया है, फुटपाथ इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब आखिर आम इंसान करे तो करे क्या, ये सवाल है। सामने हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है, पूरा ब्लॉक हो गया। अब इसी का जिक्र हम कर रहे थे अभी कि अगर यहाँ पर एक भी गाड़ी फंस जाएगी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में है। सबसे पहले सड़क पर ये नज़ारा देखिए, उसके बाद मेरा सीधा सवाल यहाँ पर ये होगा आप लोगों से, और खुद आप लोग सोचिएगा कि फुटपाथ आखिर किसके लिए है। क्या ये पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है या फिर ये इन दुकानदारों के आगे कब्जा करने वाली जगह है। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की भी क्या इन लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। हाईकोर्ट साफ कहता है कि फुटपाथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका अधिकार है। किसी की जीविका का बहाना देकर आप लोगों से ये अधिकार नहीं छीन सकते। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर भी किस तरीके से तमाचा मारते हैं ये लोग, वो आप देखिए। ये सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है कि अगर ये अतिक्रमण यहाँ से हट जाए तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जाम की समस्या नहीं होगी। लेकिन आधे से ज़्यादा रोड इन अतिक्रमण वालों ने घेर रखा है। अब आखिर सवाल ये है कि किसकी शह पर ये लोग ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि कोई आम इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति अभी अगर यहाँ पर स्कूटी खड़ी कर दे, बाइक खड़ी कर दे, अगर ट्रैफिक वाले उसका चालान ना काटे तो एक अलग बात है, लेकिन चालान कटेगा। तो इनका चालान क्यों नहीं कट रहा? इन्हें आखिर कौन सी प्रिविलेज यहाँ पर मिल रही है, सवाल ये है। और खुलेआम, ऐसा भी नहीं कि किसी गली में ये कोई अतिक्रमण किया हो जो किसी को नज़र नहीं आ रहा। एक चलता फिरता रोड है, आप देखिए। ये विजय सेल से स्टार्ट है अतिक्रमण जो अभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसके बाद आपको आगे तक लेकर चलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रोड पर यह अतिक्रमण है, सामने देखिए, सामने भी रोड पर पूरा अतिक्रमण आपको नज़र आएगा। किस तरीके से खुलेआम सड़क पर अतिक्रमण किया है। अब एमसीडी की फुल फॉर्म वैसे तो होती है कुछ और, लेकिन यहाँ पर अगर एमसीडी को मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट कहा जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एमसीडी खुलेआम ये सब कुछ करवाती है। और जब जब कोई भी पत्रकार ऐसी खबरें दिखाता है, अतिक्रमण को उजागर करता है, तो एमसीडी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है। ये देखिए, अब ये फुटपाथ है, ये रोड तो छोड़ ही दीजिए जिस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। ये फुटपाथ आप देखिए जिसको लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोग चलेंगे कहाँ से, जाएं कहाँ से? क्या यहाँ से जाएंगे इसमें, या फिर आगे से भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पूरा तो इन लोगों ने घेर लिया है। ये आपको दिखा देते हैं ये फुटपाथ का एरिया जो इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं लोगों के लिए। वाह, फुटपाथ तो बहुत दूर की बात है, ये तो सड़क भी जब आधे से ज़्यादा घेर ली गई है तो फुटपाथ की उम्मीद आखिर किसी से की कैसे जाए। यहाँ पर स्टॉल्स लगे, आराम से धड़ल्ले से सामान बिक रहा है। उधर पूरे रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ जो होती है वो दिल्ली में मेरे ख्याल से नज़र आती नहीं है। ये फुटपाथ है जिस पर क्या किया हुआ है आप खुद देखिए। आराम से दुकानें लगा दी हैं, आगे सामान लगा दिया है। ये एमसीडी आपको कुछ कहती नहीं? आराम से आपने रोड भी घेर रखा है, फुटपाथ भी घेर रखे हैं। मैडम ओनर को पता होगा, तो आप बस यहाँ पर काम करते हो तो अच्छा, मतलब कोई आता नहीं हटाने के लिए कि हटा लो यहाँ से? ऐसा कमेटी आती रहती है। आपको खुद से नहीं लगता ये फुटपाथ लोगों के लिए बनाया गया, आप लोग घेर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो? कोई जवाब है नहीं, क्योंकि गलत जो इंसान करता है उसके पास जवाब होता नहीं है। ये फुटपाथ आखिर किस लिए बनाए जाते हैं समझ में नहीं आता। और जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ तक कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का भी लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से निरादर कर रहे हैं वो आप देखिए। रोड ये देखिए यहाँ तक घेरा है, फुटपाथ देखिए, वहाँ से लेकर अगर ये जो रोड अगर ये लोग फ्री कर दे लोगों के चलने के लिए, वो एरिया हो जाएगा और यहाँ पर जाम काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा कि हट जाएगा। लेकिन रोड को आधे से ज़्यादा घेर लिया है, फुटपाथ इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब आखिर आम इंसान करे तो करे क्या, ये सवाल है।
आपको बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही एक हादसा तक हो गया यहाँ पर। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसे एमसीडी ने हटा दिया, लेकिन एमसीडी को इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर इंक्रोचमेंट अगर आप हटा रहे तो यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा जो आप प्रिविलेज दे रहे हैं वो आखिर क्यों दे रहे हैं, सवाल तो यही है। आगे लेकर चलती हूँ आपको और आगे भी यही नज़ारा आपको दिखेगा। ये देखिए आप, देखिए जो यहाँ की टीआई हैं, मैं एक बार उन्हें कॉल लगाती हूँ और कैमरे पर ही आपको दिखाती हूँ कि इनका क्या रिस्पांस रहता है और क्या एक्शन ये लोग लेते हैं, वो देखते हैं हम। यहाँ पर कॉल लगा दिया है, देखते हैं उठाते भी हैं नहीं। हेलो हेलो, मैं आफरीन खान बात कर रही हूँ तेज़ तरार न्यूज़ चैनल से। हाँ जी। एक्चुअली मैम मुझे एक बात करनी है। ये आरडी मार्ग पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक्चुअली हम एक खबर कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, क्या आप यहाँ पर टीम को भिजवा कर या खुद आकर यहाँ पर ये चालान करवा सकते हैं? इंक्रोचमेंट किसका है तो मैडम एमसीडी का, लेकिन पूरा का पूरा रोड पर गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, आधे से ज़्यादा रोड घेरा हुआ है। मैं वैसा पूछ रही हूँ कि इंक्रोचमेंट मतलब ये गाड़ी वगैरह है या फिर जो दुकान है, जो रेडी पटरी दुकानों की तो मैडम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों ने ही 2-2 लाइन लगा रखी है, पूरा रोड घेर रखा है, चलने के लिए कुछ है नहीं, ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पर इतना जाम में फंसे हुए हैं लोग। कार डीलरों का ये पूरा है। टीम है वहाँ पर मेरी? कोई टीम नहीं है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर मैं 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल घूम चुकी हूँ और जो आपसे बात हो रही है वो भी कैमरे पर ही हो रही है और अभी हमने पूरा ये न्यूज़ ही कवर की है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं है टीम का। नहीं, स्टाफ है मेरा वहाँ पर। कहाँ पर है आप? या तो उनका नंबर दे दो। आगे जो ये ओखला डीडीए की मार्केट, वो डीडीए की रेड लाइट पड़ती है वहाँ पर भी और तारा पर भी है स्टाफ। डीडीए की रेड लाइट पर? हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही? अच्छा ठीक है, मैं एक बार ये देखती हूँ उनसे कांटेक्ट करके। लेकिन पूरा रोड जो है 1-1.5 किलोमीटर तो मैं खुद यहाँ पर पैदल घूम ली हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है कि लोगों के चलने की जगह नहीं है। एक बार आप देख लीजिए उधर किधर की साइड है, आगे है अब ये तारा पर या डीडीए जहाँ। आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं? किसको इन्फॉर्म कर दूँ? जो आपके टीम मेंबर्स हैं। मैम उनका पॉइंट है वहाँ पर, वो इधर पेट्रोलिंग करने के लिए उधर कहाँ होंगे, आप एक बार बता दीजिए मुझे। आप मुझे क्या पता आप कहाँ पर हैं? अभी तो बताया मैंने, आरडी मार्ग पर हूँ। आरडी मार्ग मैम लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है आरडी मार्ग। ये विजय सेल्स है ना, उसके पास हूँ। हाँ तो कोई पॉइंट बताएंगे तभी तो भेजूंगी ना मैं किसी को। विजय सेल्स के पास ही है, उसे कवर करते करते आगे तक आ गए हैं, थोड़ा सा फ़ोन काट दिया है। तो ये इनका कुछ जवाब होता है। यहाँ पर आपने देख लिया 1-1.5 किलोमीटर मैं पैदल चलकर आ चुकी हूँ, लेकिन कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नज़र ही नहीं आया। लेकिन इनका कहना है कि इनकी टीम काम कर रही है। अब ये कौन सी मिस्टर इंडिया वाली टीम है मुझे तो नज़र नहीं आई। अगर आपको कैमरे पर कहीं दूर से रिकॉर्ड हो गया हो कुछ कि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो तो आप मुझे बताइएगा। मुझे तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर नज़र ही नहीं आया। और ये देखिए, कह रहे हैं कि वहाँ पर उनका पॉइंट है, यहाँ पर इनका पॉइंट है। ये 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर हम आ गए, यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। गाड़ियाँ ऐसे ही यहाँ पर पूरे रोड पर खड़ी हुई हैं, तो इनका चालान क्यों नहीं? भाई इनके साथ ऐसा अच्छा वाला बिहेव क्यों हो रहा है? अगर आप वहाँ पर चालान काट रहे तो इनका भी काटिए। इन गाड़ी वालों ने ऐसा आपको क्या दे दिया कि आप इनका चालान नहीं काट रहे लेकिन आगे चालान काट रहे हैं? या फिर आप अपनी टीम को एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पर ये भी चीज़ें हटवाइए ना, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। ये ट्रैफिक इतना लगता है, कितनी समस्या आती है इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा। ये पूरे दिन ऐसे रहता है? पूरा दिन। सुबह और शाम क्या रहता है जब लोग ऑफिस से आते जाते होंगे? बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम तो। कम से कम 1-1.5 घंटे में रास्ते में आदमी निकल रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले दिखते हैं आपको यहाँ पे? यहाँ कोई नज़र नहीं आता। कभी चालान काटते हुए देखा? आप तो यहीं के हो। न चालान काटने आते ना कोई हम तो दूर से आए हैं और मैं तो इस वाले इलाके की पहली बार कर रही हूँ। कोई ट्रैफिक वाला चालान काटता है इन गाड़ियों? नहीं, कोई नहीं काट रहा। कुछ नहीं काट रहा। पॉइंट पर है यहाँ डीडीए के पास, यहाँ वहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, नहीं कोई ट्रैफिक वाले आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हो कि ये ट्रैफिक हटे या ना हटे? ट्रैफिक हटे, रास्ता क्लियर होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी किसी को बढ़ जाए वो भी वहाँ जाम लगा पड़ा है। इतना चौड़ा रोड है लेकिन पूरा घेरा हुआ है, कब से ऐसा देख रहे हो आप? हाँ जी, पूरा कम से कम ये देख रहे हैं 2-4 महीने से बिल्कुल हट ही नहीं रही है कभी गाड़ी। ये देखिए सामने हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है, पूरा ब्लॉक हो गया। अब इसी का जिक्र हम कर रहे थे अभी कि अगर यहाँ पर एक भी गाड़ी फंस जाएगी तो किस तरीके से जाम हो जाएगा। ऐसी स्थिति आप दिन में कितनी बार देख लेते हो? ये सुबह और शाम और दोपहर को बहुत ज़्यादा ही जाम होता है। समझ लो कोई यहाँ ट्रैफिक वाला ना आता ना कोई कुछ आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ही यहाँ हालत ख़राब है। समझ लो ये कैसे यहाँ पर ये हिसाब किताब है क्या? फुटपाथ घेरा हुआ है, यहाँ पर पूरा रोड घेरा हुआ है? नहीं, हमारा कुछ नहीं है यहाँ मैडम। क्या समस्या आती है इस जाम की वजह से? ये पूरा जाम ही रहता है, ना कुछ काम कर पाते हम लोग। और शाम के और सुबह के टाइम पे तो इतना जाम होता है कि 2-2 घंटे तक जाम ही बना रहता है। अच्छा। हाँ। अगर कभी कोई एम्बुलेंस जाए तो यहाँ पर फंसी जाती होगी? 1-2 घंटे तक जाम में फंसी रहती है। अच्छा। कभी किसी ट्रैफिक वाले को देखा या चालान काटते हुए? चालान कभी कभी आते हैं, बस गाड़ी का फोटो खींचते हुए पूरा 1 नंबर से 16 नंबर तक चले जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे नहीं आते डेली? ऐसे नहीं आते, डेली नहीं आते।
और ये गाड़ियाँ तो रोज खड़ी रहती हैं। गाड़ियाँ तो 24 घंटे ही खड़ी रहती हैं, रात को भी ऐसी ही खड़ी रहती हैं ये गाड़ियाँ तो। देखिए यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा चलकर मैं आगे आ चुकी हूँ। ये सड़क आपने देख ली, ये फुटपाथ आपने देख लिया। विजुअल्स में आपको और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत आगे तक ये अतिक्रमण आपको इसी तरीके से नज़र आएगा। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कई अस्पताल भी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से जाम की समस्या का आप अंदाज़ा लगाए कि अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ पर फंस जाए तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था, उसके बाद उस इलाके को वहाँ पर क्लीन कर दिया एमसीडी ने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी खामी जो एमसीडी की नज़र आती है वो ये है कि जब शिकायत की जाती है तो थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए चीज़ों को सही कर दिया जाता है, यानी कि इंक्रोचमेंट को हटाया हुआ दिखा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद स्थिति बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आती है, कई बार शिकायत भी की जाती है, लेकिन उसका समाधान बिल्कुल भी नहीं निकलता, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये आप देखिए, चाहे उस रोड की बात करें चाहे इस रोड की बात करें, फुटपाथ तो इन लोगों ने घेर ही लिया है। इसके अलावा गाड़ियों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से ना ही लोगों के पास चलने की जगह और ना ही गाड़ियों के पास ढंग से यहाँ पर निकलने के लिए जगह है। ये पूरा रोड कार डीलरों ने घेर रखा है। अभी हम न्यूज़ करके आए, 2 किलोमीटर तकरीबन मैं पैदल चली हूँ, कोई है नहीं। फिर आपके टीआई को फ़ोन किया, मोनिका जी, वो कह रही है ड्यूटी लगी हुई है, कोई नज़र तो आ नहीं रहा, इतनी दूर आना पड़ा, तब आप जाकर नज़र आए हो, वो भी आप अभी अभी आए हो। मेरे से सीनियर अफसर से पहले आया बैठा है यहाँ पे, देखा नहीं, उधर रेड लाइट पे जा रहा होगा। मैं तो इधर से पूरा सीधा सीधा कवर करके आई हूँ क्योंकि मैं इस इलाके में रहती नहीं हूँ, तो मुझे जितना बताया गया, जितनी शिकायत मिली। आप इधर से आ रहे हो, वो यदि वो प्रेजेंट ना हो तो देखो, जरूरी थोड़ा वो इधर भी तो कार डीलर हैं और आपके टीआई ने बोला है कि आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ पर, तभी पूछ रही हूँ। वो प्रेजेंट है यहाँ पे नहीं है ना, उधर की बात कर। अब एक आदमी इधर 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 चला जाएगा, उस रेड लाइट पे भी वो आदमी चला जाएगा, वहाँ भी वो हम प्रेजेंट रहे वो। और भी तो लोग होंगे कि पूरे ट्रैफिक पुलिस में एक ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी है। फिर और स्टाफ लगवा दो, जितना स्टाफ है हमारे पास उतना तो लगवा रहे हैं, और सीनियरों को बताओ। और लोगों का चालान होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे कोई चालान होते ही नहीं है। इतनी डिटेल में बात करनी है तो सीनियर अधिकारियों में, तो सिपाही आदमी हूँ, जितना मेरी औकात थी ना उतनी मैंने बता दी, और बाकी और IPS आदमी तो बात करो, ज़्यादा डिटेल में करनी है, उठवानी है, या वो चलान करता हूँ मैं, यहाँ डेली होते हैं इम्प्रॉपर। कितने चालान हो जाते हैं डेली? यहाँ 40 भी हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं कभी। गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी है, सिर्फ 40-50 सारा इंटरव्यू मेरे से लेना है कि अब आप मिल गए हो तो आप इसे तो लेंगे, अब जो मिलेगा मौके पर उसी से पूछा जाएगा ना। देखिए अब इस पर मैं क्या कुछ कहूँ, मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। हम यहाँ पर दरअसल एक खबर को कवर करने आए थे, उस दौरान ये इंक्रोचमेंट नजर आया, लोगों ने कई चीज़ें बताई, और जब हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं, तब जाकर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो कि अभी यहाँ से हमें नजर आए हैं, उनसे हमने पूछा कि आखिर जो कार डीलर है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनका चालान होता है या नहीं। कह रहे हैं तकरीबन 40 चालान होते हैं, लेकिन कितनी गाड़ियां मैंने आपको दिखा दी, और पैदल चलकर जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने उतना किया। देखिए तकरीबन 1 किलोमीटर तक मैं चलकर आ चुकी हूँ, स्थिति यहाँ पर बदलने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आप एक बार इधर उधर दिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम आगे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फुटपाथ यहाँ पर घिरा हुआ नजर आ रहा है, सड़क आधी से ज़्यादा यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है। ये देखिए 2 ऑटो एक साथ यहाँ से निकल नहीं पा रहे, इतनी कम जगह यहाँ पर बची है, जबकि ये रोड अच्छा खासा चौड़ा है, उसके बावजूद भी अगर 2 ऑटो 2 ई रिक्शा यहाँ से नहीं निकल पा रहे तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर पीक आवर्स में होती होगी। आगे अगर हम जाएंगे तो आगे मच्छी मार्केट बताई जा रही है, मुर्गा मार्केट बताई जा रही है, फर्नीचर मार्केट बताई जा रही है, वहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जाता है, लेकिन MCD के कानों पर जूं नहीं रेंगती। क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है वो मैं बताऊं या ना बताऊं, आप समझ तो यहाँ पर गए होंगे। कई लोगों के द्वारा बताया जाता है, हालांकि मैं यहाँ पर नाम तो नहीं ले सकती, कि MCD उनसे अच्छे खासे पैसे वसूलती है। अब ये बात तो MCD जाने और उसका ईमान जाने कि क्या वाकई में MCD जो है, अब आखिर सवाल ये होता है या तो MCD को ऐसा कर देना चाहिए कि यहाँ पर एक बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दीजिए कि हम तो भैया यहाँ पर अतिक्रमण करवाएंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, या फिर आप आकर खबरें दिखाते रहिए, कंप्लेंट्स करते रहिए, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद सब व्यक्ति समझ ही जाएंगे कि यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ना लोगों के लिए है और ना ही बाकी गाड़ियों के लिए है, ये सिर्फ MCD की उगाही के लिए है। देखिए यहाँ पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन ये तो लोगों के द्वारा बताया जाता है कि MCD लोगों से यहाँ पर पैसे वसूलती है। अब ये MCD ही बेहतर जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैरानी वाली बात है कि इतनी बार शिकायतें करने के बावजूद भी
इतनी बार सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी आखिर यहाँ पर कोई समाधान नज़र क्यों नहीं आ रहा? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से एमसीडी इस अतिक्रमण को हटाने में असमर्थ नजर आ रही है? पूरी वीडियो आपने देख ली। अगर कोई और ऐसा इलाका है जहां पर इस तरीके का अतिक्रमण है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम आकर आपकी आवाज़ बने, आपका मुद्दा दिखाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।